फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर डिजिटल लाइब्रेरी। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग होगी। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट काउंसलिंग 2022 के रिगार्डिंग ये वीडियो है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर वाइज लिख दिए हैं। तो जब भी आप फाइल बनाएंगे डॉक्यूमेंट्स को लेके तो एक जो फाइल है उसमें डॉक्यूमेंट्स इसी ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, तो प्लीज इन डॉक्यूमेंट्स को नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि आपको नीट के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी निकालनी है, ठीक है। सेकंड, नीट का स्कोर कार्ड। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो नीट का रिजल्ट होगा उसे ही हम स्कोर कार्ड कहते हैं। तो नीट का जो रिजल्ट होगा उसकी फोटोकॉपी लेनी है आपको। उसके बाद जब आप काउंसलिंग फिल करेंगे तो काउंसलिंग में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि आपका चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस लॉकिंग होगी, उसके बाद एक रिजल्ट का डेट आएगा और उसके रिजल्ट के एक दिन बाद या 2 दिन बाद आपको कॉलेज अपना अलॉटमेंट लेटर दे देगा। और वो अलॉटमेंट लेटर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है? वो जहाँ पे आप काउंसलिंग करा रहे हैं एनटी की वेबसाइट पे, वहीं से आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो इसे हम कहते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। तो आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जब आपने पहले नीट में रजिस्ट्रेशन कराया था तो आपको उस रजिस्ट्रेशन का पेज भी अपने साथ रखना है। तो इसको भूलना नहीं है। ये जो 4 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं: नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको नीट एनटी की वेबसाइट से मिला है वो, और जो नीट का रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपको अच्छी तरीके से वो अपने पास रखना है फोटोकॉपी निकलवा के। उसके बाद जो आपसे मांगते हैं सेंटर पे, वो क्या मांगते हैं कहीं भी आपको, तो वो है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। आपको अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ देना होगा। तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड भी कहीं कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं क्या मानता हूँ, मैं सबसे ज्यादा ये मानता हूँ कि जो हर एक व्यक्ति का आधार कार्ड जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ये कहीं पे भी आपको ये गलत नहीं है, ये हमेशा हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। तो आपको अपना आधार कार्ड लेके अपने साथ जाना है। दूसरा क्या है, हमने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बनवाने में गवर्नमेंट से टाइम लगता है। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ऐसा कि किसी की कैटेगरी पीडब्ल्यूडी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई जो जनरल कैटेगरी के उनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ये जो डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए इनमें टाइम लगता है। तो आप ये चीज हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो डॉक्यूमेंट बनाने हैं ये बिल्कुल फ्रेशली डॉक्यूमेंट बनाने हैं। जो ईयर आपका है 2022, तो अप्रैल से लेके अप्रैल तक ये वैलिड रहते हैं। इनकम सर्टिफिकेट भी जो होता है वो अप्रैल से लेके अप्रैल तक वैलिड होता है। डोमिसाइल भी जो होता है वो अप्रैल से लेके अप्रैल तक वैलिड होता है। तो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है वो आपको बनवाना है। तो आपको ये चारों चीजें जितनी भी हैं ये आपको फ्रेशली आपको बनानी है। सारे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनका प्रिंट आउट और ओरिजिनल कॉपी आपको अपने साथ रखनी है। अब इसमें भी ध्यान से समझिए फ्रेंड्स कि इसमें क्या है। इसमें 2 तरीके, जब आप स्टेट काउंसलिंग करेंगे तो आपसे स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेंगे, और जब आप सेंटर मतलब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करेंगे तो आपको सेंटर का। तो ये 2 चीज अलग अलग है। पहली क्या है स्टेट का, दूसरा क्या है सेंटर का। तो स्टेट में ये है कि आपको स्टेट जो है आपके, जैसे आप किसी की स्टेट उत्तर प्रदेश है या किसी की स्टेट दिल्ली है या किसी की स्टेट झारखंड है, तो वो आपको क्या करेगा, स्टेट का आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बना के देगा। लेकिन जो आपको सेंटर का कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो जब आप ऑफिशियल गाइडलाइंस बताई जाएंगी। 14 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया जहां पे आप जाएंगे और क्या नाम है, आपको पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट किसको बनवाना है या फिर आपको सेंट्रल मिनिस्ट्री में जाना है, दिल्ली में इसका ऑफिस है, तो वहां पे जाके ये सेंटर का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये आपको बनाना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब ऑल इंडिया कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे, जब ऑल इंडिया कोटा में देखेंगे तो आपको ये वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है, और जब स्टेट कोटा में है तो वो स्टेट के हिसाब से वैलिड हो जाता है। उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट है, हमने ये देख लिया सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। देन आपका डोमिसाइल। अगर आप स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के बच्चों का कोटा है या किसी हरियाणा का, हर एक स्टेट अपने डोमिसाइल, अपने 85% सीट्स जो होती हैं वो डोमिसाइल के थ्रू फिल करती हैं। तो आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मैंने बताया जैसे अप्रैल टू अप्रैल वैलिड होता है, तो ये भी आपको फ्रेशली आपको बनाना है। नेक्स्ट इज ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट। व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन सर्टिफिकेट? ये जो डॉक्यूमेंट्स है फ्रेंड्स, ये आपका जो स्कूल है जहां से आपने 12th की होगी, ये आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप एप्लीकेशन दे दीजिएगा कुछ भी, उसमें आपको कॉलेज में जाइए ऑफिस में और उनसे बोलिए मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा के दें। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको आपका स्कूल प्रोवाइड कर देगा। देन गैप सर्टिफिकेट फॉर ड्रॉपर्स। जो ड्रॉपर्स होते हैं, जैसे जिन्होंने 1 साल तैयारी की है, 2 साल तैयारी की है, 3 साल तैयारी की है, तो ये चीज आप ध्यान से रखिएगा। एफिडेविट बनेगा गैप सर्टिफिकेट का। एफिडेविट बनाना है, 100 रुपीज का जो स्टैम्प पेपर है उस पर एफिडेविट बनवाना होता है। एफिडेविट में ये मेंशन होना चाहिए क्लियरली कि कितने साल ड्रॉप लिया है, कौन कौन से ईयर का ड्रॉप है,
और किस, अब जब आप एडमिशन कराएंगे तो वो कहाँ पे एडमिशन कराएंगे। तो ये इसका फॉर्मेट होता है अच्छी तरीके से। आपको गैप सर्टिफिकेट, किसी भी आप लॉयर के पास जाएंगे तो वो आपको आराम से गैप सर्टिफिकेट आपको बना के दे देगा। बस ध्यान ये रखना है कि आपको ये मेंशन जरूर करना है कि कितने साल का आपने ड्रॉप लिया है और किस इस ईयर में आपका वो ड्रॉप हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या है, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बहुत कॉमन टर्म है ये, आपको ऑफिस, स्कूल ऑफिस से मिल जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिला भी होगा सब बच्चों को। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट ये आपको कॉलेज, ये आपको जो स्कूल है वो प्रोवाइड कराता है। देखिए इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 10th की मार्कशीट को हम एज अ एड्रेस प्रूफ भी मानते हैं, एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी मांगते हैं। तो 10th की मार्कशीट बहुत ज्यादा जरूरी है और 12th की मार्कशीट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटो की। तो ये आप पासपोर्ट साइज फोटो, इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जो फोटो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगाई, अपलोड की थी, जो फोटो आपके एडमिट कार्ड पे लगी हुई है, जो फोटो आपके स्कोर कार्ड पे लगी हुई है या अलॉटमेंट लेटर में जो आपकी फोटो आई है, तो उसी फोटो को आपको पूरी काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू लेना है। अलॉटमेंट जब आपका हो जाएगा, जब आप कॉलेज में चले जाओगे, तो आपको वही फोटो जो आपने अपलोड की थी, जो आपकी फोटो एडमिट कार्ड पे लगी हुई है, वही फोटो आपको लेके जानी है। तो मेरा मानना यही है कि सब बच्चे कम से कम 24 फोटो, सेम फोटो जो यहाँ पे अपलोड हुई थी, वही फोटो कम से कम 24 कॉपी जो है वो अपने पास रख लें, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो मैं कह रहा हूँ कि 24 जो फोटोज जो अपलोड हुई थी वो आप अपने पास रख लेंगे। उसके बाद ये जो 14 डॉक्यूमेंट्स हैं, इसी ऑर्डर में आपको अरेंज करने हैं और इसकी एक फाइल बना लीजिए, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और यही डॉक्यूमेंट जो होते हैं काउंसलिंग के टाइम आपको अलॉटमेंट तक, जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाएंगे तब तक आपको यही डॉक्यूमेंट्स काम आने वाले हैं, क्योंकि हर साल जो नोटिफिकेशन आती है उसमें यही डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, देखिए जब आप कहीं भी रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो वो सबसे पहले आपसे दो चीज मांगेंगे। पहला, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एनटीए अपने हर बार नोटिफिकेशन में रिलीज करता है कि हर कैंडिडेट हमेशा क्या देगा, अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ही जमा होंगे। जब कॉलेज में एडमिशन होगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही जमा होंगे, लेकिन जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो वो आपसे एक सेट फोटोकॉपी के डॉक्यूमेंट का भी मांगेंगे। ओरिजिनल तो मांगेंगे ही मांगेंगे, साथ में आपको एक सेट जो है फोटोकॉपी का ही मांगेंगे। तो मेरा मानना यही है कि एक फाइल आप बनाइए जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके रखे हुए फाइल में। 8 इस फाइल के अंदर कम से कम 8 फोटो रखिए। उसके बाद 2 फाइल बनाइए जो इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी हो, इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी हो, उनके 2 सेट बना लीजिए। 8 फोटो इनमें भी रखिए, एक फाइल में 8 और दूसरी फाइल में भी 8 फोटोज आपकी। तो आपके 3 सेट तैयार हो गए, एक ओरिजिनल कॉपी का सेट हो गया और 2 जो आपकी फोटोकॉपी, जो आपने फोटोकॉपी कराई है इन सब डॉक्यूमेंट्स का, उसका सेट हो गया। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइफ टाइम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक आदमी के एक ही बार ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पूरी लाइफ के लिए काम आते हैं। तो इसकी सेफ्टी आपके हाथ में है। कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी जहां आपने एडमिशन लिया है वो इसकी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ, जो भी आपके जैसे 10th 12th की मार्कशीट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, गैप सर्टिफिकेट है या आपका टीसी है, इन सब का आपको क्या करना है, आपको लेमिनेशन करानी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में रखा रहता है, लेकिन बाद में जब आप पास आउट हो जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। तो इन सब की लेमिनेशन करा के आप अपना फाइल प्रॉपर तरीके से बनाइए, अभी से बना के रख लीजिए, ताकि आपको जब काउंसलिंग प्रोसेस हो तो आपको कहीं रश ना करना पड़े, कहीं इधर उधर ना जाना पड़े कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। और आपका एडमिशन, अगर आपका अलॉटमेंट आ जाता है तो आपका एडमिशन बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स की वजह से 1% भी कैंसिलेशन उसका ना हो पाए। उसके बाद जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है कि अलॉटमेंट होने के बाद सर जो फीस मांगी जाएगी वो फीस किस मोड से मांगी जाएगी। तो 3 मोड होते हैं फीस मांगने के। पहला होता है डीडी। व्हाट इज डीडी? डीडी है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपने रिस्पेक्टिव बैंक में जाइए, उनसे बोलिए कि जी हमें ये डिमांड ड्राफ्ट दे दीजिए, तो ये एक डिमांड ड्राफ्ट जो है पब्लिश करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना, अगर आपका कॉलेज डिमांड ड्राफ्ट मांगता है तो आपको ये डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर करके रखना है। जब मैं आगे काउंसलिंग की प्रोसेस की वीडियो बनाऊंगा और काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, ऑल इंडिया कोटा का, स्टेट कोटा का, आयुष का और एमबीबीएस बीडीएस का, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे किस नाम से और कितने अमाउंट का डीडी आपको बनाना है। तो मोस्टली ये होता है कि बहुत जगह डीडी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई जगह कैश भी मांग लेते हैं, कई जगह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, और किसी कॉलेज में से मेरा कॉलेज था, मेरे कॉलेज में ये तीनों के तीनों मोड जो है वो एक्सेप्टेबल थे। तो आपको ये कैसे पता चलेगा? जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो आपको अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में क्या करना है, कॉल करना है, उनसे पूछ लेना है कि सर जो मोड ऑफ पेमेंट है, जो फीस आप जमा करेंगे वो किस मोड से, कौन सा मोड अवेलेबल है। तो आपको क्लियरली बता देंगे कि सर डीडी बनेगा इस नाम से, या फिर आप कैश दे सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दे सकते हैं। अगर कैश देते हैं तो आप उनसे रिसिप्ट अच्छी तरीके से ले लीजिए। बाकी मैं क्या बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिए, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं,
इन डॉक्यूमेंट्स को इसी फॉर्म में अरेंज करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और जो फाइनल स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको प्रिंटर से स्कैन कर लीजिए और एक सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में अपने पास रखिए। अगर यूनिवर्सिटी मांगेगी या कॉलेज मांगेगा तो ये दे दीजिएगा, अगर नहीं मांगेंगे तो आपको अपने पास ये कॉपी स्कैंड फोटो का जो स्कैंड सॉफ्ट कॉपी है वो आपको अपने पास जरूर रखनी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके नीट काउंसलिंग में काम आएंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑल इंडिया कोटा की आयुष के कोर्सेज की, एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्सेज की क्या कट ऑफ गई थी, और इस बार जो 2022 है नीट में पेपर के वेरियस फैक्टर्स कि किस किस वजह से कितनी कितनी कट ऑफ जो है वो वेरी कर जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कट ऑफ के बारे में। थैंक यू।